हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। भाई मेरे लिए तो मॉर्निंग ही है। गुड आफ्टरनून सर। गुड मॉर्निंग है जी मेरे लिए बेटा। सर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनाओ। आपका आवाज थोड़ा फुल करो ना। बोल। आवाज आ रहा है? हाँ। अभी सर बीच में हाँ जो दिवाली के टाइम पे हॉलीडे हुए थे ना मेरे, यस। तो उसमें स्टेट के आपने प्रैक्टिकल सम कराए थे ना, वो मेरे को वापस से सीखने हैं। कर लेंगे अभी थोड़ा मेरे को साइन दो। अभी थोड़ा गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन खाता स्ट्रिक है। अभी अपना संलग्न एक वीक हाँ लेक्चर ऑनलाइन ही लेंगे एटलीस्ट इंग्लिश का। सर, वो सुबह का रखो ना, दोपहर को कॉलेज के लेक्चर होते हैं। और बेटा मैं 2:30 बजे रखूंगा, 3:30 तक कवर हो जाएगा। बॉम्बे से लाएगा। हाँ वो चलेगा। या बराबर। फिर सर सुबह के रखो ना, सुबह 9 बजे रखो ना, ये मजा आती है सुबह का, मतलब पाएगा सबको। चलो करते कुछ सेट करते हैं। हाँ और सर आज तो नहीं होंगे ना कॉलेज के लेक्चर? नहीं। क्योंकि कुछ लोग के मैंने देखे थे सर, कुछ लोग के लेक्चर हुए थे आज, इसलिए पता नहीं, अभी देखते कैंसिल हो साढ़े जाते तीन हैं को यार होंगे। आधे में से। है। आधे कैंसिल हो जाते हैं। वो आज गुरु नानक जयंती है ना, तो शायद से हॉलीडे ऐसा बोला था लास्ट क्लास में सैटरडे को। अब फिर पता पता नहीं नहीं देखो अभी। क्या है। देख लेंगे 3:30 को जो भी होगा, अगर होगा तो बता दूंगा आपको। इंग्लिश ही कंटिन्यू करेंगे अपने। सबको आ जाना दो जरा। ये वाले प्रैक्टिकल कब कराएंगे फिर? करेंगे भाई, तुम्हारे साथ है, मेरे को टेंशन है। पर आप एटलीस्ट तो अभी करवा ही जब रहे हो, आपसे तो तक हो जब जाएंगे तक ना। कुछ होता नहीं, मेरी बात सुनो, जब तक अभी कुछ लोचे लवाड़े चल रहे हैं, तुम्हारी थियरी पोर्शन तो पूरा करना चालू कर दो, सभी बच्चों को बोल रहा हूँ मैं। वो सर ऐसा बोल, अकाउंट्स का सिलेबस आ गया ना सर, उसमें वर्कबुक नहीं है। नहीं है इस बार। ना नहीं है इस बार, वर्कबुक नहीं है, बाकी सब सेम टू सेम है, जैसा लास्ट लास्ट ईयर जैसा भी था वैसा। हाँ वो तो कोई इतनी दिक्कत है, अकाउंट का इतना दिक्कत नहीं, जो स्टेटिस्टिक का ही प्रॉब्लम। अकाउंट में इस बार मैडम ने बोल दिया वर्कबुक नहीं है। अच्छा है इस बार और बुक नहीं है तो। हाँ, और ऐसा बोला कि जनवरी की स्टार्टिंग में या मिड में एग्जाम हो जाएगी इंटरनल। हाँ वहां तक तो हो जाएगा बेटा, बहुत टेंशन मत लो इतना तुम। पर एटलीस्ट तुम इस लोग बार तो थियरी 60, पढ़ना चालू कर दो। इस बार तो 60 मार्क्स की है ना वो। अब देखो वो लोग डिक्लेयर क्या करते हैं उसके बाद डिपेंड है, क्योंकि टीवाई वालों की तो 30 मार्क्स की है, सिर्फ एफ बी कॉम की 60 मार्क्स की होगी। हमने और सर दिमाग लगा। और सर स्टैटिस्टिक्स में स्टेट में ना उन्होंने पीपीटी अपलोड करी है, 80 एमसीक्यूज है उसमें एग्जाम के। 94। हाँ वो मैं मतलब देखी नहीं है, वो मैडम ने 80 बोला था इसलिए। वो सब तो मेरे पे छोड़ दो, तुम कॉलेज की फिक्र मत करो, खाली लेक्चर अटेंड करो बस में। वो तो रोज करता हूँ सर। बस बाकी मेरे पे छोड़ दो, मटेरियल मटेरियल की फिक्र मेरे पे छोड़ दो, वो सब मैं खोल लूंगा। हाँ चलो अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ। अब अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सब लोग म्यूट कर देना, अगर आपको आवाज ना आए, कुछ डिफिकल्टी हो तो आप मुझे स्टॉप करके पूछ लेना, ओके। चलो स्टार्ट करते इंग्लिश। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, 2 लेक्चर मैंने दिए हुए। इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट आर द इमरजेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ से आया, हम बीच बीच में से पढ़ेंगे। अब मेरी बात आप लोग जरा ध्यान से सुनना। मैं जो बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ वो मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने तैयार कर लिया है। आप लोगों को मैंने बुक्स दी है, आपको बुक्स ही पढ़ना है, आप लोगों को बुक्स ही पढ़ना है। क्लियर। आज हम देखेंगे 2 क्वेश्चन टॉपिक कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आप लोग खाली ध्यान देना। आपको बुक तो दिख रही है ना, यस और नो? यस सर, दिख रही है। ओके। ध्यान देना। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। अब सब लोग म्यूट कर देना, कुछ डाउट हो तो ही म्यूट अनम्यूट करना, सब लोग म्यूट कर दो। तो क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटन इंग्लिश। तो देखते हैं। तो पहला डिफरेंस है, फॉलोइंग आर द वेरियस डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश
एंड ब्रिटिश इंग्लिश। तो पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है प्रोनाउंसिएशन का। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? बोलने का तरीका, बोलने का तरीका। ध्यान देना, अमेरिकन प्रोनाउंस एन आर साउंड। कौन सा साउंड? आर साउंड आफ्टर द वोवेल। वोवेल किसको बोलते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू इन वर्ड लाइक बान, कार, फादर, while speaker from British English does not। यानी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश करते हैं। यानी अमेरिका वाले क्या होते हैं, जैसे वो लोग फादर के साथ बोलेंगे, अपने क्या बोलते हैं फादर, वो लोग क्या बोलेंगे? फादर, र, कार, अपने क्या बोलते हैं? कार। समझ में आ रहा है? अपने क्या बोलते हैं? कार। वो लोग क्या बोलेंगे? कार, रो बोलेंगे, रो। क्लियर? तो जो अमेरिकन इंग्लिश वाले होते हैं वो लोग प्रोनाउंसिएशन में वोवेल के बाद, वोवेल के बाद, वोवेल के बाद, वोवेल के बाद आर का साउंड लगाते हैं। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. Okay. British speaker to leave out word like secretary as if it's spelled secretary। जैसे अपने क्या बोलते हैं? अपने सेक्रेटरी नहीं बोलते, अपने सेक्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी बोलते हैं। मगर अमेरिकन वाले क्या बोलते हैं? जो लिखा होता है वही बोलते हैं, सेक्रेटरी। समझ में आया? मेरे शब्दों पे ध्यान देना। ब्रिटिशर होते हैं वो सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ट्री, ट्री, TREE, ट्री बोलते हैं। मगर अमेरिकन वाले क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी। समझ में आया? प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका। यस सर। इसी तरह देखो, ब्रिटिश स्पीकर प्रोनाउंस जेब्रा टू राइम विथ डेब्रा। मगर अमेरिकन स्पीकर क्या बोलते हैं? राइम, राइम का मतलब रिदम। जेब्रा को क्या बोलते हैं वो लोग? लिब्रा। समझ में आया? राइम, राइम मीन्स अपने नहीं बोलते आलू चालू, आना जाना, खाना पीना, इसी तरह इसको राइम बोलते हैं। तो ब्रिटिश वाले होते हैं उनका राइमिंग अलग होता है, अमेरिकन का राइमिंग अलग होता है। इसी तरह देखो पॉइंट नंबर 4 स्पीकिंग में, ब्रिटिश स्पीकर प्रोनाउंस द वर्ड शेड्यूल। क्या बात है? शेड्यूल। इट बिगेन विथ एस एच साउंड। शेड्यूल से सा सा, शेड्यूल मीन्स सा। वाइल अमेरिकन प्रोनाउन स्केड्यूल क। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। बुक में लिख लेना प्रोनाउंसिएशन करके कि वो लोग वोवेल के बाद आर वापरते, आर। अमेरिकन वाले जो लिखते हैं वही बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन एस एच को एस सी बढ़ा जाता है। क्लियर? आगे बढ़े? हाँ सर। Yes, sir. उसके बाद आता वॉक्यूबुलरी। वॉक्यूबुलरी का मतलब क्या होता है? शब्द, मीनिंग्स, अर्थ। वॉक्यूबुलरी मीनिंग। कॉर्न इज जनरल टर्म इन ब्रिटेन फॉर विच अमेरिकन यूज ग्रेन, while corn in American English is specific kind of grain। जैसे हमारे लिए कॉर्न का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश के लिए कॉर्न का मतलब एक शब्द है, मगर अमेरिका की भाषा में कॉर्न का मीनिंग ग्रेन होता है। ग्रेन का मतलब दाने होते हैं, मक्काई होती है। समझ में आया? अब देखो स्पेलिंग मिस्टेक, देखो मिस्टेक तो नहीं बोलेंगे, स्पेलिंग देखो। अपने जो लोग हैं इंडिया वाले ब्रिटिश इंग्लिश इस्तेमाल करते, क्या इस्तेमाल करते इंडिया वाले? बेटा क्या इस्तेमाल करते British इंडिया वाले? English. British English. ब्रिटिश इंग्लिश। जैसे देखो स्पेलिंग, आपको इतने सब स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? जैसे अपने बोलते थिएटर, सेंटर, लीटर, अपना स्पेलिंग देखो थिएटर का, अमेरिका का स्पेलिंग देखो थिएटर का। अपने एनालाइज लिखते एस ई लिखते, वो लोग जेड ई लिखते। अपने कलर का स्पेलिंग COLOUR लिखते, वो लोग COLOR लिखते। अपने प्रोग्राम के स्पेलिंग में डबल एम लिखते, अमेरिकन वाले सिर्फ सिंगल एम लिखते हैं।
अपने फेवरेट के स्पेलिंग में यू वापरते हैं, वो लोग फेवरेट के स्पेलिंग में यू नहीं वापरते। यानी इन शॉर्ट ब्रिटिश इंग्लिश वाले स्पेलिंग्स प्रोनाउंसिएशन से लिखते हैं, अमेरिकन वाले जो बोलते हैं वही लिखते हैं। समझ में आया? यहाँ पे 16 मीनिंग दिए, 16 स्पेलिंग, 16 वोक्यूबुलरी। जैसे हम लोग ट्यूब बोलते हैं, टायर को क्या बोलते हैं? ट्यूब बोलते हैं ना। हेलो, हाँ हाँ सर। सर बोलो। हम लोग ट्यूब बोलते हैं, अमेरिका वाले क्या बोलते हैं? सबवे। हम लोग टेलीविजन बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं? टीवी बोलते हैं। हम लोग पार्सल बोलते हैं, वो लोग पैकेज बोलते हैं। हम लोग दवा वाले को केमिस्ट बोलते हैं, वो लोग ड्रग स्टोर बोलते हैं। हम पिक्चर को फिल्म बोलते हैं, वो लोग मूवी बोलते हैं। हम लोग फ्लैट बोलते हैं, वो लोग अपार्टमेंट बोलते हैं। समझ में आया? अपने पोस्ट बोलते हैं, वो लोग मेल बोलते हैं। यानी स्पेलिंग भी आप चेक कर लो, उनके वोक्यूबुलरी यानी शब्दों को भी देख लो, दोनों दो फर्क है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में। क्लियर? हाँ हाँ सर। अक्सा स्पेलिंग से पढ़ो नीचे से। अक्सा, हाँ सर। पढ़ो। कहाँ से सर? स्पेलिंग इन अमेरिका यूज ओ आर इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश ओ यू आर। जैसे मैंने अभी स्पेलिंग बताया ना ऊपर, कि अमेरिका वाले कलर का स्पेलिंग क्या लिखते हैं? COLOR, वो लोग ओ आर वापरते हैं, और ब्रिटेन वाले OUR वापरते। इसी तरह अमेरिकन वाले ER इस करते, ER। देखो सेंटर का स्पेलिंग देखो ऊपर, नीचे एग्जांपल दे, ऊपर मीनिंग दिया, सेंटर दिखा ऊपर, थिएटर, हाँ सेंटर, सर। लीटर ना। अमेरिका वाले ER इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश वाले क्या इस्तेमाल करते? RE, CENTRE, LITRE। क्लियर? इसी तरह अमेरिका के अंदर एस इस्तेमाल किया जाता है, मगर हम लोग क्या इस्तेमाल करते? सी इस्तेमाल करते। जैसे डिफेंस, लाइसेंस फॉर ब्रिटिश, डिफेंस, लाइसेंस। देखो हमने जहां एस इस्तेमाल करा है डिफेंस में, ब्रिटेन वाले क्या इस्तेमाल करते? सी इस्तेमाल करते। क्लियर? क्लियर? हाँ हाँ यस। ये तुम्हारा पहला डिफरेंस हुआ, प्रोनाउंसिएशन, फिर आया वोक्यूबुलरी। अब आता है ग्रामर में तफावत क्या है। पढ़ो अक्सा मैडम, पढ़ो ग्रामर की तफावत पढ़ो। अब याद रखना, अगेन बोलता हूं, इंडिया वाले ब्रिटिश इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। इंडिया वाले कौन सी इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं? ब्रिटिश। 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 याद रखना। चलो पढ़ो बेटा। अक्सा पढ़ो। The difference between British and American English is that the two attach different verbs form that the grammatically singular but plural in sense. Example, in American English, the term is द or the टीम government इज, is, जैसे as they अमेरिका are वाले considered as a ग्रामर के अंदर सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। द टर्म इज, द गवर्नमेंट इज। मगर हम लोग कैसा करते हैं? द टीम्स आर, गवर्नमेंट आर, क्योंकि हम लोग प्लूरल सेंस में चलते हैं। क्लियर? इसी तरह हम लोग क्या बोलते हैं? स्टे इन हॉस्पिटल, तुम हॉस्पिटल में ही रहो। मगर अमेरिका वाले क्या बोलते हैं? स्टे इन द हॉस्पिटल। देखो ग्रामर अलग है, मीनिंग एक है। समझ में आया? yes sir. आगे पर स्पीकर वाला। Speakers of African American English do not pronounce R after vowel so that the door may sound like do or poor like po. समझ में आया? वो लोग आर को प्रोनाउंस ही नहीं करते अमेरिका वाले। जैसे अपने बोलते हैं ना डोर, तो लोग क्या बोलेंगे? डो। पुअर अपने बोलते हैं ना, पुअर एटले गरीब, पुअर, तो अपने पुअर बोलते, आर बोलते। वो लोग पुअर नहीं बोलते, खाली क्या बोलते? पो। समझ में आया? यानी वो लोग आर को प्रोनाउंस ही नहीं करते, वोवेल के बाद, वोवेल के बाद। ये सब एमसीक्यू में याद रखना। आगे
Word like this and that may be pronounced this and that. समझ में आया? लिखेंगे तो दिसज, मगर वो प्रोनाउंस क्या करेंगे? दिस। लिखेंगे तो डेटज, मगर प्रोनाउंस क्या करेंगे अमेरिका वाले? डेट। समझ में आया? आगे। Groups of consonant at the end of words are often reduced to a single consonant, as for instance in the pronunciation of sold as soul and walked as walk. समझ में? अमेरिका वाले कुछ वॉक्ड वॉक्स नहीं वापरते, जो लिखते वही वापरते, वॉक सॉ। क्लियर? यानी ये तुमको याद रखना है कि भाई हमारी इंग्लिश और अमेरिकन की इंग्लिश में फर्क क्या है। क्लियर? समझ में आया पहला टॉपिक बेटा? इसमें जो जो चीज काम की वो सब चीज Yes, को sir. आपको मटेरियल में अंडरलाइन करना है, आपको बुक में से पढ़ना है, बुक में से पढ़ना है, बुक में इससे हार्ड लैंग्वेज में दिया है थोड़ा। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के फीचर्स क्या है, लक्षण क्या है? पढ़ो बेटा, यही चीज पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन, शब्द और ग्रामर। पढ़ बेटा। The sound for I in word like night and like in Australian English will be pronounced as OI, as night. The sound A, which can दो be मिनट heard in वापिस से word पढ़ो, like वापिस से cat पढ़ो, and वापिस से hat. पढ़ो। The sound for I in words like night, like and like in Australian English will be pronounced as OI, as बात night. समझ में? ओई का मतलब जैसे उनकी तुम लैंग्वेज सुनना, अगर आप क्रिकेट में जब चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, तो अगर माइकल क्लार्क उनका कैप्टन, स्टीव स्मिथ अगर स्पीच देना आता है तो सुनना, वो आई नहीं पड़ेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका लैंग्वेज थोड़ा ओई जैसा होगा, जैसे नाइट, लॉइक, वाइक। समझ में आया? ओ पढ़ेंगे वो लोग आई के साथ, क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे, ओई। इसी तरह द साउंड The sound of which can be heard like word like cat and hat is usually pronounced as EH. So cat sound like a कैट cat लाइक and कैट, hat like a हैट। समझ में आया? and hat like स्पेलिंग में hat. समझ में आया? अपने क्या बोलते हैं? कैट, मगर वो लोग क्या बोलेंगे? कैट। अपने बोलते हैं हैट, अपने जो लिखा है वही बोल रहे हैट, मगर क्या बोलेंगे? हैट। यानी उनका प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने का लहजा थोड़ा अलग होगा। इसी तरह In Australian English, the ing ending is not pronounced in full. For instance, यानी नॉट singing, प्रोनाउंस का मतलब jumping, अपने कैसा and बोलते? catching are सिंगिंग। pronounced as अपने कैसा बोलते? सिंगिंग, थैंकिंग, लविंग। अपने जी छिल्ले वापरते हैं, वो लोग छिल्ले जी नहीं वापरेंगे, जैसे सिंगिंग, जंपिंग, कैचिंग। समझ में आया? उनका बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उनका बोलने का लहजा। क्लियर? अब उनके स्पेलिंग देखते हैं, वोक्यूबुलरी का मतलब अमेरिकन स्पेलिंग क्या होते हैं। पढ़ बेटा। Australian use the word outback to describe a remote location. The word यानी वो लोग Barbie अपने is used लोकेशन for बोलते हैं, अपने क्या बोलते हैं? barbecue. लोकेशन बोलते हैं, अपने लोकेशन बोलते हैं क्या जगह, तो वो लोग लोकेशन को क्या बोलते हैं? आउटबैक। क्या बोलते हैं? आउटबैक। समझ में आया? इसी तरह हम लोग क्या यूज करते हैं? बारबी। बारबी का मतलब डोल होता है ना, बराबर ना? द वर्ड बारबी इज यूज फॉर बारबीक्यू लाइक इन ब्रिटिश इंग्लिश। अब देखो अपनी इंडिया के अंदर बारबीक्यू का मतलब अलग होता है, अमेरिका के अंदर बारबीक्यू का मतलब डोल होता है। समझ में आया? प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ उनकी स्पेलिंग भी देखो। इसी तरह आगे पढ़ो। ऑस्ट्रेलियन से एल्यूमिनियम रेदर देन Aluminium. एल्यूमिनियम। मोबाइल फोन इंस्टेड ऑफ सेल फोन। हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल फोन, वो लोग क्या बोलेंगे? सेल फोन। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ऑल्सो यूज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? वांचो, अमेरिकन काउंटर क्लॉकवाइज। यानी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऑपोजिट देखना। अपने 12 घंटे को भी ध्यान देते वो लोग 24 घंटे वाली, कि भाई 12.26 आवर, 18 आवर, 19 आवर, 21 आवर। 21 आवर का मतलब होता है 10 बजे। क्लियर? अपने बोलते हैं पेट्रोल, वो लोग क्या बोलेंगे? गैसोलीन। क्लियर? इसी तरह अपनी गाड़ी का जो आगे का हुड होता है, अपने बोलते हैं बोनेट। देखो अपने इसके लिए इंडियन इंग्लिश इतनी अच्छी है कि अपने को जो इजी लगता है अपने वो बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में
गाड़ी के आगे का जो डब्बा होता है, खोखा होता है, उसको बोनेट बोलते हैं, मगर अमेरिका में इसको हुड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हुड। इसी तरह हम लोग वेकेशन भी बोलते हैं, हॉलीडे भी बोलते हैं, मगर अमेरिका में वेकेशन का मतलब क्या होता है? हॉलीडे होता है। समझ में आया कि कौन से शब्दों का अलग होता है। इसी तरह ग्रामर देखो, ग्रामर पढ़ बेटा। Australian English closely follows British English, but with the some expectations. यानी सिंपल Australian देखने English जाओ तो retains ऑस्ट्रेलिया की इंग्लिश और ब्रिटिश की इंग्लिश दोनों दो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। क्या फर्क है तो देखते हैं। Australian English retains the U in word like color and the ISE ending, unlike the American IZE suffix in word like realizer and realize. अमेरिकन स्पीड, American speaks number like 1100 and rather than 1100. अब ध्यान देना, हम लोग दोनों दो पढ़ते, हम लोग 1100 भी पढ़ते हैं और हम लोग 1100 भी पढ़ते हैं, मगर याद रखना ऑस्ट्रेलियन वाले क्या बोलते हैं? 1100। इसके लिए बता रहा हूँ कि अपने जो इंग्लिश पढ़ रहे, अपनी इंग्लिश क्यों इजी है, क्योंकि अपनों को जो जगह से जो कंट्री की इंग्लिश का समझ में आया, अपनों ने उसको उठा के रख लिया है। मगर हर कंट्री में सबके मीनिंग कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर? आगे पढ़ो। Australian English shares similarities with American English in saying the football team has scored a goal, whereas in British English it is said that the football team have scored a goal. देखो इंग्लिश में फर्क आया, हमने क्या इस्तेमाल करा था? हैव। अमेरिकन इंग्लिश तो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज। तो ये सब उनकी ग्रामर की डिफरेंस आती है। क्लियर? अब मैं इमर्जेंस छोड़ता हूं, अब देखते हैं हमारी इंग्लिश। कौन सी इंग्लिश? इंडियन इंग्लिश। अब इंडियन इंग्लिश चालू करने के पहले हम जाएंगे इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई? क्लियर? ये समझ में आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम बहुत से लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या बोला मैंने? या, हाँ, यम्मी, मम्मी भूख लगी है। अब शब्दों पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला? मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी इज इंग्लिश शब्द, भूख लगी इज अपना लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज। आर यू कमिंग, तो मैंने क्या बोलना चाहिए जवाब में? यस, मगर मैंने क्या बोला? क्या बोला? इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी इंडिया की इंग्लिश ऐसी है जो अलग अलग जगह से मिक्स होके चलती है। तो हम वही देखते हैं कि इंडिया में इंग्लिश की शुरुआत कहां से हुई। एमसीक्यू के लिए मोस्ट एमपी। चल रक्षा पढ़ शुरुआत से। English in India is one of the colonial legacies that seeped in Indian social culture. With the arrival of the East India Company in 1600, English was introduced in India through the position of power. बराबर। तो इंडिया Thomas के अंदर इंग्लिश कौन लेके आया? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर लेके आए। उनके राज के अंदर कॉलोनियल लेगेसी का मतलब ईस्ट कंपनी इंडिया के राज में उस समय उन्होंने इंग्लिश को अपने संविधान पावर से लागू पाड़ा था। इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू पोजिशन ऑफ पावर, यानी उन्होंने अपनी सत्ता के मुताबिक इंग्लिश को यहाँ पे लागू पाड़ा था। आगे Thomas Babington Macaulay created a policy framework in his minutes on Indian education in 1835 to bring in alien language preliminary to have a human workforce made in order and spread the message of a superior thinking and culture through it. बराबर तो है। और 1835 के अंदर 1835 के अंदर जो हमारे थॉमस बेबिंगटन थे, उन्होंने इसके ऊपर पॉलिसी बनाई कि इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर उस समय जनरली उस समय ऐसा था 1835 जहाँ पे ऑलमोस्ट वर्ल्ड में ब्रिटिशर का राज था। तो ऑलमोस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी। तो वही बताया कि अगर मैसेज को अच्छे से समझना है, मैसेज को अच्छे से जानना है, तो इंग्लिश को डेवलप करना पड़ेगा। In 1857, just before the end of company rule, universities model on the universities of London with English as the medium of instruction were established in Bombay, Calcutta and Madras. English gradually developed from the position of a butler English. अभी आएगा Babu तुमको English, बटलर the इंग्लिश क्या language है? of
बाबू इंग्लिश क्या है, यानी डायरेक्टली इंडिया में इंग्लिश नहीं आई। जैसे ही 1857 में आजादी की नींव रखी गई, मंगल पांडे ने, पढ़ा है ना, सुना है ना, तो उसके बाद जैसे जैसे नींव रखी गई तो ब्रिटिशरों ने क्या करा, अपनी कॉलेजा यहाँ पर लेके आए। कौन से कंट्री सिटी के अंदर, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, तो वहां पे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सिखाया जाने लगा, जिसके वजह से इंडिया के अंदर धीरे 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 इंग्लिश इज वन ऑफ द एक्सेप्टेबल लैंग्वेज हो गई। टुडे Today, English is no longer a foreign language. It has been cultivated, standardized, and nativized with all regional peculiarities. यानी आज के English, जमाने में इंग्लिश इंडिया के अंदर कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। क्यों नहीं है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, मैं भाई बड़ौदा में रहता हूँ, गुजरात में रहता हूँ, तो मैं कौन सा बोलूंगा, गुजराती प्लस इंग्लिश, जिसको बोलते हैं गुजलीस। अब मेरे घर में हिंदी बोली जाती है तो मैं हिंदी भी बोलूंगा, उसमें इंग्लिश उमेर दूंगा तो हो जाएगा हिंग्लिश, बंगलिश, टंगलिश, मिंग्लिश। जैसे कि एग्जांपल में देता हूं तुमको, एग्जाम्पल देता हूं, गुजरात गुजलीस का एग्जाम्पल देता हूं। आर यू कमिंग टू होम, मैंने सवाल पूछा, क्या तुम घर आ रहे हो, तो मैंने जवाब दिया यस आऊ छू। क्या जवाब दिया? यस आऊ छू। तो आऊ छू इज ए गुजराती वर्ड, यस इज ए इंग्लिश वर्ड, तो ये गुजरीस। इसी तरह हिंदी में ले लो, व्हाट आर यू डूइंग, तो मैंने बोला ईटिंग, खाना खा रहा हूं, टीवी देख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं। अब टीवी इज नॉट अ हिंदी वर्ड, हिंदी में टीवी नहीं बोला जाता, टीवी इंग्लिश में बोला जाता है। टीवी देख रहा हूं, तो टीवी देख रहा हूं, ये इंग्लिश हो गया। समझ में आया? यानी थोड़ा इंग्लिश, थोड़ी अपने घर की लैंग्वेज, तो इस प्रकार इंडिया के अंदर इंग्लिश डेवलप हुई। समझ में आया? देखो नीचे बाजू में एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, कल आ जाओ ने, वाई डोंट यू कम टुमारो, उसके ऊपर देखो दिखा, बाजू में ये दिखा, क्या लिखा मत तो बेटा, mixing of two word phrases, sentences यहाँ of देख, यहाँ two देख, word यहाँ देख, अंडरलाइन करिए, देख मैंने example. मैं tired हूँ, I am tired. आई एम टायर्ड बोलना चाहिए, तो मैंने क्या बोला, मैं टायर्ड हूं, मैं tired. आई थक गया हूं, व्हाट, आई थक गया हूं, बराबर। तो इसका मतलब क्या, थोड़ा तुम इंग्लिश वापर रहे हो, थोड़ी तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज वापर रहे हो, तो ये सब चीजें आती है, जिसको बाबू लैंग्वेज, बटलर इंग्लिश, ये सब के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? लास्ट टॉपिक आज का, इंडियन इंग्लिश। पढ़ बेटा। Indian English use can you drop me, and we will drop her first, instead of can you drop me off and we will drop her off first. देखो ओरिजिनली बोला क्या जाता है, कैन यू ड्रॉप मी ऑफ, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे, यानी छोड़ दोगे। मगर अपने क्या बोलते हैं, कैन यू ड्रॉप मी, यानी अपने शॉर्ट में बताते हैं। इसी तरह आगे पढ़ो। Out of station denotes out of town. This phrase has its origin in the posting of armies officers particular stations during the day and the East India Company. सब तो नहीं बोलते हैं, कहाँ जा रहा है, अब वो बेसिकली बड़ौदा छोड़ के जा रहा है, तो भी क्या बोलेगा, आउट ऑफ स्टेशन। अब मेरा रोमिल भाई है, बराबर पादरा जा रहे हैं 2 दिन के लिए, मैंने बोला बेटा कहाँ जा रहा है, तो बोला आउट ऑफ स्टेशन। ऐसा नहीं बोलेगा भाई बड़ौदा के बाहर जा रहा हूँ, क्या बोलेगा, आउट ऑफ स्टेशन। तो ये सब एक कॉमन लैंग्वेज हो गए। इसी तरह आगे पढ़ो। टेल मी I used when answering the phone, meaning how can I help you. सही है। आगे Order for food is used instead of order food, as in let order for sandwich. समझ में आया? बेसिकली बोलना क्या चाहिए मालूम है, ऑर्डर फूड बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? Order food. फूड, खाने का ऑर्डर करो। मगर हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर फॉर फूड। व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर फूड। समझ में आया? इसी तरह देखो टाइटल वहां जो बहुत अच्छा दिया है, जैसे हम लोग फोन करते हैं, हेलो रोमिल जी, हेलो भाभी जी, हेलो भैया जी,
अब हेलो इज इंग्लिश वर्ड, मगर हम भाई को क्या बोलते हैं? भाई लाल, भाई जान, व्हाट इज जान? भाभी जी, व्हाट इज जी? ओनली भाभी है भाई, बराबर है। फिर उसके बाद अपने अंकल को प्यार से कोई बोलता है, अपने घर में कोई प्यार से कोई शब्द मिलता है, जैसे भाई है तो जनरली बोलते हैं दादा भाई, व्हाट इज दादा? व्हाट इज दादा बोलते हैं ना, दादा भाई, बिग ब्रदर। अब बिग ब्रदर बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं? हेलो बिग बी, बिग बी, व्हाट इज बिग बी? भाई बिग ब्रदर होता है, बिग बी नहीं होता। मगर ये सब क्या है, अपने इंग्लिश लैंग्वेज में अमुक कैरेक्टरिस्टिक आ चुके हैं। जैसे वहां प्लीज कॉल अ टैक्सी फॉर गुप्ता जी, व्हाट इज जी? भाई गुप्ता जी, क्लियर। इसी तरह हम लोग क्या यूज करते हैं? श्री कुंवारी लड़की हो, मिस्टर इंसान हो, मिसिस शादीशुदा हो। समझ में आया? देखो ये पढ़ो, बहुत अच्छा दिया है, वांचो, ये अंडरलाइन करी वो। अक्सा, सर अंडरलाइन ही नहीं दिख रही, ये देखना है मेरा एरो, देख। पूरी लाइन पढ़ देती हूँ। यूज ऑफ प्रीफिक्स श्री एंड श्री, मिस्टर और श्रीमती एंड श्रीमती, मिस्टर एंड मिसेस, श्री रविशंकर, श्रीमती दास गुप्ता एज विथ श्री श्रीमती। यूज ऑफ अ सफिक्स साहिद एंड साहब, मिस्टर एंड मिसेस फॉर बेगम इन उर्दू, एज इन देखो वेलकम इंग्लिश के अंदर ऑल्सो। उर्दू भी आ गया, बेगम साहेबा। समझ में आया? तो ये इंडियन लैंग्वेज है, इंडियन इंग्लिश है। आगे पढ़ो। Use of Mr. and Mrs. as a common noun. For example, Jyoti, Mr. Stop by yesterday. अब ये तो और समझ में my नहीं आता, Mr. मगर मैं सिंपल बताता हूं। माई मिसिज इज नॉट फीलिंग वेल, भाई ये माई मिसिज क्या हुआ? आना क्या चाहिए? माई वाइफ इज नॉट फीलिंग वेल। मगर हम लोग क्या बोल जाते हैं? माई मिसिज इज नॉट फीलिंग वेल। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लड़कियां बोलती है ना अपना हस्बैंड को, मम्मी बोलते हैं ना, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि भाई इसके पप्पा की, हाँ उसके ऐसा थोड़ी बोलेंगे, पप्पा का नाम नहीं लेंगे। अपने इंडिया के अंदर तहजीब है, सही है। तो क्या बोलेंगे कि राहुल के पापा ठीक नहीं है, अक्सा के फादर की तबीयत ठीक नहीं है। भाई अक्सा के फादर कौन? दुनिया में तो लाखों अक्सा है। समझ में आया? तो ये सब चीज होती है इंडियन लैंग्वेज में। इसी तरह आगे वाँचो। Use of many words from native Indian language have been added to English dictionary like jungle, bungalow, punch, shawl, and veranda. वरेंडा का मतलब कंपाउंड, बेसिकली वरेंडा इज ए इंडियन वर्ड। इतना इस्तेमाल हुआ कि डिक्शनरी में भी वरेंडा लिखा जाता है, बराबर। बंगलो नाम की कोई चीज होती नहीं है, डुप्लेक्स होते डुप्लेक्स। मगर हम लोग क्या बोलते हैं? A1 बंगलो, ये बंगलो, ये बंगलो, बराबर। जंगल नाम की कोई चीज नहीं होती, फॉरेस्ट होता है, मगर क्या बोलते हैं? जंगल, जंगल, जंगल। समझ में आया? इसी तरह पढ़ो। The word Erdesh is used to denote one who is in hurry, and Badmesh, ए डेज का मतलब Badmash. क्या होता है? भाई हवा में कम उड़, अपने बोलते हैं ना हवा में कम उड़। अपने नहीं, कोई गुस्सा आता तो बोलते, बहुत फोम होता, भाई हवा में मत उड़। तो उसका हाँ, मतलब क्या होता? उतावल मत कर। मगर हम क्या बोलते हैं? हवा में मत उड़। बदमाश, बदमाश का मतलब ये कोई वर्ड नहीं है, वेरी बदमाश गए। अब कॉमन है यहाँ पे, तुम लोग इंग्लिश मीडियम वालों को भी बदमाश का इंग्लिश मीनिंग क्या मालूम है? बदमाश को होलीगन बोला जाता है, होलीगन, HOOLIGAN, होलीगन बोला जाता है। मगर अपना अभी तक क्या बोलते हैं? बदमाश, बदमाश। वे बहुत बदमाश लड़के हैं, दे आर बदमाश बॉयज, बदमाश कंपनी। पर उनको बदमाश का मीनिंग नहीं मालूम। तो ये सब कौन से है? दिल्ली है, दिल्ली इंग्लिश है, दिल्ली की, बिहार की, यूपी की, MP की, गुजरात की, पंजाब की। यानी जिस प्रकार का स्टेट, जिस प्रकार का नेटिव, उस प्रकार की हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? इसी तरह नीचे वाँच ले 2 लाइन, ये रही। the compounds है ये conversion. The compound cousin, brother, and cousin sister in Indian English designated whether their cousin is male or female, a function which is inherent in the terminology of most Indian languages.
बेसिकली याद रखना, ये कजिन वर्ड है ना, कजिन वर्ड, ये खाली इंडिया में मिलेगा। बेसिकली इसको सिबलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिबलिंग। इसीलिए लिखा हुआ है कि कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बरसों से हमारे देश में चले आ रहा है। मगर बेसिकली कजिन नाम का कोई वर्ड नहीं है। कजिन का ओरिजिनल वर्ड था सिबलिंग, SIBL। सिबलिंग का मतलब चाचा के छोकरे, चाची के छोकरे, अंकल, मामू, ताऊ के छोकरे। क्लियर? इसी तरह आगे वाँचो। Indian English compounded formation time pass denotes something as a non-exciting, as in that movie was real time pass. It can also indicate the act of passing time without a specific purpose or motivation. तो ये सब हमने जो वर्ड देखे, ये सब हमने जो टॉपिक पर है वो इंग्लिश के ऊपर है। यानी इंडिया के अंदर इन शॉर्ट, इसका शॉर्ट समरी यही बोलती है कि इंडिया के अंदर जो इंग्लिश है वो इंग्लिश ऐसी है, वो इंग्लिश ऐसी है जो डिपेंड करती है तुम्हारी सिचुएशन पे, तुम्हारे टाइमिंग पे। क्लियर? समझ में आया भाई? Yes, sir. और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। बोलो सर। कल टाइमिंग सुबह का रखियो यार, है लेक्चर का टाइम सुबह का रखियो, दोपहर को नहीं यस, आता है। नो प्रॉब्लम। देखते हैं, अभी सेट करते हैं, पर थोड़ा दिन तो ऐसा ही चलेगी अपने। क्लियर ना? सबको बोलो यार, रेगुलर लेक्चर है, पढ़ने को। देखो एक काम है दूसरा, आप सब लोग पढ़ाई चालू कर दो, कोई भी डाउट आप कॉल करो, एटलीस्ट आप लोग थियरी पूरा कर डालो, थियरी। क्लियर? ओके सर। टेक केयर, दुआ में याद, अल्लाह हाफिज। कोई डाउट हो तो आप मुझे लेक्चर के बाद तुरंत कॉल कर सकते हो।